फतेहपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने फतेहपुर के पोदार सदन में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम एक बारी काफी हंगामेदार रहा। चुनावी उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा संगठन प्रभारी कृष्ण कुमार को कुछ कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। एक भावुक शिक्षक, एक भावुक मोटिवेटर बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति के तकाजों में खुद को भी ढालें, यही निवेदन है। डरना चाहिए कि नहीं? डरना चाहिए कि नहीं? ये तो मैसेज है। मैंने मेरी जिंदगी में हार नहीं देखी थी। इस राजनीति के राहु केतु की दशा में मुझे हार का सामना करना पड़ा। मैं चुनाव श्रवण चौधरी का नहीं मानता कि चुनाव श्रवण चौधरी की हार का बदला लेना है 50,000। पूर्व विधानसभा संगठन प्रभारी कृष्ण कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रवण जी से आग्रह करूंगा कि खुद को व्यवहारिक राजनीति में डालें। जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और कार्यकर्ताओं व प्रभारी के बीच अच्छी खासी तू-तू मैं हो गई। मामला बढ़ते देख पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से समझाइश कर मामला शांत करवाया। विवाद पर पार्टी के फतेहपुर क्षेत्र से प्रभारी रहे कृष्ण कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि मन मुटाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार मिशन को लेकर सभी एकजुट हैं। इससे पहले फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे श्रवण चौधरी ने अपने भाषण में किसी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि अपने जीवन में हार नहीं देखी, लेकिन राजनीति के राहु केतु की दशा के कारण हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर यहां दूसरा कार्यालय खुल गया तो वह यहां से चले जाएंगे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रामावतार रूथला, जितेंद्र कारंगा, भाजपा नेता महावीर कटारिया, सरोज कड़वासरा, विकास भास्कर, प्रमोद जोशी, बजरंग सिंह शेखावत, मोहनलाल मेघवाल सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और मैं हूं तो फिर मैं छोड़ के जाना वाला था। मैंने मेरी जिंदगी में हार नहीं देखी थी। इस राजनीति के राहु केतु की दशा में मुझे हार का सामना करना पड़ा। मैं चुनाव श्रवण चौधरी का नहीं मानता कि चुनाव श्रवण चौधरी की हार का बदला लेना है, 50,000 की लीड बनाना है। इसमें आपको मेरा साथ देना है। ये मेरी पागलपंती है, इसको पूरा करूंगा। मैं पिछले 5 महीने गांव घूम रहा था। लोगों ने कहा क्यों घूम रहे हो? राहु केतु लोगों ने कहा कि एमपी के चुनाव के टिकट के चक्कर में घूम रहा है। मैंने कहा श्रवण चौधरी मांगता नहीं है, फिर भगवान से मांगता। विदायकी भी खुद थी, कभी एमपी खुद लौट गया। मैं इसलिए घूम रहा था कि मुझे पता था कि जो साथी टिकट लेके आएगा मुझे उसके साथ गांव में जाना है, और गांव में जाऊंगा तो मैं गांव में जाऊंगा चुनाव के बाद तो मुझे कौन रिस्पॉन्स करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे खुशी तब हुई कि जिस व्यक्ति को मैं साथ लेके गया, मेरी अग्नि सिर पे बटा के पीछे उनका हनुमान बन के मैं गया, तो इनको भी लगा कि हाँ यार, किसी योग्य आदमी के साथ मैं घूम रहा हूं। इनका सर भी अभी हमारे गजराज जी कह रहे थे, संतोष जी, आप जानते हैं संतोष जी सुकुल भाई साहब रिश्तेदार हैं, तो उस चुनाव में आप यहीं थे। तो ये कह रहे थे इस समय 3 कार्यालय खुले। अभी आप कोई 3 नहीं है, बीजेपी तो एक ही है, कार्यालय एक ही रहेगा। मैं मेरे भरे मंच पे कहता आया हूं कि 28 में जो भी आदमी फूल का निशान लेके आएगा उसका श्रवण साथ देगा, लेकिन जो मेरे सामने बागी खड़े होंगे वो टिकट लेके आगे तो साथ मुझे बात पड़ेगा। फिर पार्टी से कहूंगा चुनाव में लड़ूंगा, नहीं मैं कभी पार्टी से नहीं कहूंगा चुनाव लड़ूंगा। वो जब है तो चुनाव भी श्रवण जो लड़ेगा, सीधी सी बात है।
कार्यकर्ताओं की मेरी बेइज्जती हुई है, धमकियां मिलती जिस समय हाथ तोड़ देंगे। हमने गालियां देखी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, क्या गाली खाने पैदा होंगे। भगवान कृष्ण का एक किस्सा है शिशुपाल का। शिशुपाल कृष्ण बैल निकालते रहते, आप श्रवण को प्यार करते हो और वाकई आपको भाजपा को खड़ा करना है। आपको जिन लोगों ने भाजपा का शोषण करके उसका मिसयूज किया, जिसके साथ अन्याय की, उनको इस शहर से खत्म करना है, तो आपकी मेरी मजबूरी 51,000 वोट बातों का पहुंचा ले। 51,000 वोटें मार पड़ेगी और कार्य में आता है। देव दर्शन के बाद हमने लोकसभा के चुनाव का आगाज किया है, चुनाव प्रचार का। और उस प्रचार में यहाँ के बाद सबसे पहले दीनवा लाडखानी जो शहीदों का गांव है, जहाँ 5-5, 6-6 मूर्तियाँ शहीदों की लगी, उनको प्रणाम करके हमने काम की शुरुआत की है। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं कि शहीदों का आशीर्वाद जिनको मिलता है वो लोग कहीं मुकाम तक पहुँचे बिना रुकते नहीं। और ऐसा ही भगवान का हमने आशीर्वाद लिया, जनता का हमने आशीर्वाद लिया। और आज तो ऐतिहासिक चुनावी सभा 35-36 गाँव में हम लोग गए, गांव में बहुत बड़ा प्यार मिला। गांव के लोगों ने बहुत सहयोग देने का वादा किया है और उनकी मंशा को, उनके चेहरों की मुस्कुराहट को देखकर लगता है कि वाकई हमें आशीर्वाद देंगे और मोदी जी का सपना साकार करेंगे। वाकई फतेहपुर में कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर। मोटा मोटी मनमुटाव नहीं है। जो तत्काल समय में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें जो कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं पार्टी से, कि किसी ने 2 बार टिकट लिया है, किसी ने 1 बार टिकट लिया है, निश्चित रूप से श्रवण जी हमारी पार्टी में आए, उनका हक है इस चुनाव में उनके साथ जो बागी लड़े उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है, तो संगठन के कार्यकर्ता के नाते रोकना टोकना संगठन की जिम्मेदारी है। और प्रत्याशी की उपस्थिति में जिस प्रकार की भाषा उत्साह रहता है, उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी जो भावावेश है उसको नहीं रोके तो टोक देना चाहिए। इससे अधिक कुछ नहीं। पार्टी में सब समन्वित हैं, सब साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ करेंगे। पार्टी के जितने मोर्चा प्रकोष्ठ, मंडल अध्यक्ष सब साथ काम कर रहे हैं। क्या फिर से संगठन वो यानी कौन जो बागी लड़े हैं, ये विषय पार्टी के बड़े से पूछिए। ये पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो इंडिकेशन होगा उसके हिसाब से निर्णय होगा। इसलिए इसमें मैं तो इस निर्णय की स्थिति में हूँ नहीं, क्योंकि पार्टी ने जो वापस आएंगे उनके लिए स्टेट लेवल पर अरुण सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी है और जिले में लोकसभा क्षेत्र में उमेंद्र जी चारण के नेतृत्व में कमेटी है। मैं तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते यही कहता हूँ कि सब मिलकर साथ काम करेंगे और मोदी जी के मिशन 400 को पूरा। 2 दिन पहले भी कुछ लोग पार्टी के आपस में चर्चा और संवाद के लिए गए थे, सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है और आपस में उस विषय में मुख्यमंत्री जी उस दिन चूरू के प्रवास पर थे तो निर्णय नहीं हुआ। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री चित्तौड़ से आएंगे तो शायद हो सकता है उस पर भी यस और नो का कोई निर्णय हो जाए। सर अभी सभा के दौरान झटपट हो गई तो ये झटपट नहीं है। कार्यकर्ताओं का जो श्रवण जी के प्रति स्नेह और भाव है, उसमें श्रवण जी को जब कोई एडवाइस दी जाती तो उनको लगता है कि श्रवण जी सब कुछ जानते हैं, कार्यकर्ता सब कुछ जानते हैं, तो वो प्रकट हो गया। ऐसी कोई झड़प नहीं कह सकते उसे। पार्टी लाइन से बाहर कोई बात होती है, टोकने की जिम्मेदारी संगठन के प्रभारी के नाते मेरी भी है।